ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 एक वंदे दुसार धवलाय सुबह सुविधाया बिना बर्तन निद्राया श्री पद्माश्रया ब्रह्मा श्री शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, आकाश के साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ भी हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। ये धर्म की पृथ्वी है, ये समुद्र पृथ्वी धर्म की है, सूर्य धर्म की है, ये चंद्रमा धर्म की है, ये मानवता धर्म की है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जब से हम लोग अधर्म को धर्म कहने लगे हैं, पाप पृथ्वी बढ़ा है और भगवान कहीं ने पाप अंत करने के लिए भी एक शेड्यूल तैयार कर लिए हैं। आने वाले 10-20 सालों में सारे पाप का अंत हो जाएगा। विश्व पुनः शांति की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि मानवता के कल्याण के लिए अभी भी मानव लोग 95% है और दानव लोग 5% है। 5% ही दानव लोग पृथ्वी पे शासन करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास आसुरी शक्ति होती है। उसी कारण आप मानव लोग एकजुट होकर आसुरी शक्ति का मुकाबला करें। जिस हिसाब से दुर्गा जी को पूरी शक्ति प्रदान की गई देवताओं और देवों व मुनियों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एक आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए देव रूपी मानव या देवी को सपोर्ट करें और उनके साथ खड़े रहें, ताकि वो दानवों को खत्म करने में हम सबों का सहायक बने। शुरू करते हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के 7, 8 और 9 दोहा को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मतः परतरं नानेक्त्वा चेतस्ते धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं तुते मणिगणाय। अर्थात, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इसका कोई मोती धागे में गूथे रहते हैं। उसी प्रकार अब तुम मुझ पर ही आश्रित है। सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो अहमप्युषु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तह के पौरुषं निपु। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजस्वामी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। अर्थात, मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी प्रभु होने का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पता ना चले कि हम जिसके साथ हैं वो शक्तिशाली है, तब तक आप उनके साथ पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को अपनी तरफ पूर्ण करने के लिए अपना परिचय दे रहे हैं। जय श्री राम। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब। जय श्री राम। हो सकता है कि अगले जन्म में आप कहीं न कहीं अर्जुन रहे होंगे, हम भी कहीं न कहीं कोई सैनिक रहेंगे।
तुक्ष प्राणी रहे होंगे, जीव जंतु रहे होंगे, 84 लाख योनियों में यहाँ भ्रमण करना रहता है हर एक आत्मा को। तो आत्मा को भ्रमण करते करते आप मनुष्य बने हैं, तो मानवता के धर्म के लिए कार्य करें। जय श्री हरि। दानव को दानवता की धर्म करने दीजिए, क्योंकि उसका जन्म उसी कार्य के लिए हुआ है। आप उसका अंत करने के लिए संगठित होकर उसका अंत करें। जय श्री हरि। नारायण शिव हरि।